जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों एक बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सभी के लिए। अभी जो राजस्थान में 50 जिले 10 संभाग थे, अब उनको घटा दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले 3 संभाग बनाए थे। अब बीजेपी सरकार ने उनमें से क्या कर दिया, 9 जिलों को समाप्त और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। अब वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग रह चुके हैं। अब इन 41 जिले 7 संभाग के बाद क्या परिवर्तन होगा, जैसा कि आपने कुछ समय पहले अपडेट भी देखी थी कि बहुत सारे जो है 50 जिले थे, उनको 10 संभागों में शामिल कर दिया था कि इस जिले में ये संभाग रहेगा, इस संभाग में ये जिला शामिल रहेगा। लेकिन अब उसके बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 जिले समाप्त हो चुके, तीन संभाग भी समाप्त कर देंगे। तो 17 महीने बाद राजस्थान का भूगोल बदल चुका है साथियों। जैसा कि पूरी अपडेट को देखेंगे, क्या अपडेट आई है। जैसा कि ये जिले समाप्त और ये यथावत रहेंगे। अब किसी भी जिले का सीमांकन नहीं होगा, यह स्पष्ट हो चुका है। सभी जिलों का वापस नया मानचित्र जारी होगा। क्या अब नया राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंटों को। पंचायतों का पुनर्गठन के बाद ही होंगे पंचायत के चुनाव। अब ग्राम पंचायत से गांवों की संख्या भी घटने जा रही है। जी साथियों, पूरी जो 6 पॉइंट है ना, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें और अधिक से अधिक साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर बदलेगी तस्वीर, भजन लाल कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। जी साथियों, ये फैसला हो चुका है। जैसा कि 9 जिले और 3 संभाग खत्म हो चुके हैं। 3 संभागों में थे, जो नए संभाग बने थे 3, जैसा कि सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये तीनों संभागों को समाप्त कर दिया है। राजस्थान में अब जो है 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। जैसा कि 7 संभाग वही रहेंगे, जैसा कि जयपुर हैं, जोधपुर हैं, बीकानेर हैं, उदयपुर हैं, कोटा हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि जयपुर हो गया, अजमेर है और भरतपुर है। मतलब ये जो 7 संभाग है ना, ये रहेंगे। जो मतलब 3 संभाग नए बने थे ना, वो समाप्त कर दिए गए। तो जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस राज में हुए फैसले को भाजपा सरकार ने पलटा। विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के आखिरी सप्ताह में, मतलब जो बजट विधानसभा का सेकंड बजट आने वाला है ना, इस सरकार का, बीजेपी सरकार का सेकंड बजट, वो अब जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में आएगा। जैसा कि आपको बता दें, प्रदेश की भाजपा सरकार ने नया साल शुरू होने से ठीक 4 महीने पहले कांग्रेस राज में गठित किए गए नई जिलों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए 17 नई जिलों में से 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय किया है और 3 नए संभाग भी खत्म कर दिए हैं। जैसा कि इनको समाप्त करने से क्या क्या होने वाला है परिवर्तन, उसको देखेंगे। तो नए संभाग भी खत्म कर दिए हैं। साथ में राजस्थान में अब 7 संभाग होंगे और जिलों की संख्या 41 होगी। उधर संभाग और जिले खत्म करने के निर्णय के बाद सीकर, नीमकाथाना, सांचौर, दूदू, अनूपगढ़ में विरोध शुरू हो गया कि ये क्यों समाप्त किए गए। हमने मतलब हमारे क्षेत्र को, मतलब जो जिला था ना, उसकी मतलब उसका संघर्ष लंबे समय से चल रहा था और लंबे समय के बाद उनके मतलब शहर को, उनके नगर निगम को मतलब जो है जिला घोषित किया गया था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध वापस शुरू कर दिया है और इसके यानी जो विपक्ष सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, वो भी इसका विरोध कर रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को जो हुई कैबिनेट बैठक थी, उसमें जिलों को कम करने सहित कई अन्य फैसले भी हुए। संसदीय कार्य मंत्री जोगार राम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में 17 नए जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय किया था। इसके लिए राजस्व विभाग ने 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों व संभागों का सृजन किया। 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले की गई थी, जिनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी थी। मतलब साथियों, चुनाव के 1-2 दिन पहले ये मतलब नए जिलों को बनाने की घोषणा की थी, उनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई थी। तो जनवरी के आखिरी में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया था। साथ में जैसा कि राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए थे नए जिले, ये यहाँ पर इनका कहना है। जैसा कि पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन राजनीतिक लाभ के लेने के लिए किया था।
इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कानून की व्यवस्था, सांस्कृतिक सामंजस्य सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना ध्यान में नहीं रखा गया था। समीक्षा के लिए गठित हुई थी 2 समितियां, जैसा कि राजस्थान सरकार ने एक मंत्रिय मंडलीय उप समिति और सेवानिवृत्त IAS ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। समिति ने नवगठित जिलों व संभागों के पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट मंत्रिमंडल उप समिति को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर नए सृजित जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने का निर्णय किया गया था। जैसा कि यहाँ पर पटेल जी ने क्या कहा है कि जो सरकार ने नए जिले बनाए थे ना, उनके राजनीतिक लाभ के लिए बनाए थे कि भाई हमारी सरकार वापस आ जाएगी, ऐसे जीत के लिए, चुनाव नजदीक थे, अब जनता को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पर इनका ये कहना है कि जनता को आकर्षित करने के लिए, चुनाव की ओर आकर्षित करने के लिए नए जिलों का गठन कर दिया कि हमने नए 29 जिले बना दिए, इसलिए हमारी जो वोटिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ये इनका यहाँ पर कहना है कि चुनावों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए साथ में समीक्षा के लिए गठित हुई 2 समितियां भी यहाँ पर बनाई गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके यानी जीके में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप यहाँ पर चुनाव से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि इस अपडेट में यह भी कहा गया है, जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, उसमें गांव आते हैं बहुत सारे, किसी किसी ग्राम पंचायत में 30-30 भी गाँव हैं, 20-20 भी गाँव शामिल हैं, तो उनकी संख्या को घटाया जा रहा है। उसकी भी अपडेट इसी में देखने को मिल जाएगी आपको। तो जैसा कि नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, जैसा कि यहाँ पर ये कमेटी के कर्मचारी हैं, जैसा कि बैठक के बाद कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करते मंत्री जोगाराम पटेल व सुमित गोदारा, तो ये जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बता दें, जिलों का नहीं होगा सीमांकन दोबारा, ये स्पष्ट हो चुका है कि जिलों का नहीं होगा दोबारा सीमांकन। 3 जिले जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, ऐसे में मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय किया गया। सरकार ने जब 50 जिले बना दिए थे ना, तो उसके बाद फिर से नए 3 जिलों की बात कही थी कि ये नए जिले फिर 3 और नए जिले बनेंगे, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को शामिल किया गया था, लेकिन इनको भी सरकार ने निरस्त कर दिया है। जो जिले खत्म किए गए हैं वे फिर से अपने पुराने जिलों में शामिल हो जाएंगे। भाई जो मालपुरा है ना, टोंक से अलग किया गया था, तो ये वापस टोंक में शामिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कुचामन सिटी भी जैसा कि जिस शहर में था ना, उसी शहर में वापस शामिल कर देंगे। पटेल ने कहा कि यानी जिलों का सीमांकन दोबारा नहीं होगा, ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसा कि जो जिले थे वो वहीं पर रहेंगे, इनका सीमांकन अब दोबारा नहीं होगा। साथ ही पंचायतों का चुनाव पुनर्गठन के बाद होंगे चुनाव, पंचायतों का जो पुनर्गठन है ना, उसके बाद ही अब जो है सरपंचों के चुनाव हो सकते हैं। जैसा कि जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद 20 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, अब यह संख्या 40 में से कम कर 25 कर दी गई है। और पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता भी छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि ग्राम पंचायतों की भी बात की गई है कि पुनर्गठन के बाद जो जनसंख्या की बाध्यता है उसमें छूट मिल जाएगी। साथ में एक पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 कर दी गई है। तो बहुत कोई गांव इतने कोई पंचायत होती है जिसमें 40-45 भी गाँव होते हैं, तो अब उनकी संख्या को घटाकर यहाँ पर 25 ही कर दिया है कि इससे ज़्यादा गाँवों को वार्डों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, इसके अलावा जो अन्य अपडेट हैं, जैसा कि यहाँ पर कौन कौन से ज़िले ख़त्म हुए हैं उसको देख लें। जैसा कि ये ख़त्म हुए हैं ज़िले जिनमें अनूपगढ़ है, दूदू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी है, नीमकाथाना है, सांचौर है, सापड़ा है, तो ये ज़िले तो समाप्त हो चुके हैं। और संभागों में बात करें तो बांसवाड़ा, पाली, सीकर समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा अगर कौन कौन से ज़िले बचे हुए हैं नए ज़िलों में से, तो फुलौदी बचा हुआ है, पलोत्रा, कोटपुतली, बरोड़, केरतल, तिजारा, ब्यावर, डिग, डिडवाना, कुचामन, सुलंबर, ये ज़िले अभी यथावत रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संभागों में बात करें तो जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये 7 संभाग जो हैं यथावत रहेंगे, जो पिछली बार भी यही थे।
तो जैसा कि आपको बता दें, प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी क्या है यहाँ पर देख लें। जैसा कि सरकार ने 9 जिले खत्म करने के साथ ही प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्दी खत्म हुए जिलों से कलेक्टर एसपी हटा दिए जाएंगे। मतलब जो नए जिलों के अनुसार यहाँ पर मतलब कलेक्टर और एसपी बनाए गए थे ना, अब उनकी पोस्ट को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको और जिलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा वापस। जैसा कि आईएएस आईपीएस अफसरों के प्रमोशन होने वाले हैं बहुत जल्द, जो नए जिलों में बैठे हुए थे। ट्रांसफ़र की सूची भी 2-4 दिन में आ जाएगी यहाँ पर, मतलब आईएएस की आईपीएस की। इसके अलावा वित्तीय नज़रिए से अच्छा कदम, मतलब पूर्व मुख्य सचिव बीडी गुप्ता ने कहा कि यह प्रशासनिक और वित्तीय नज़रिए से अच्छा कदम है, क्योंकि एक जिला मुख्यालय के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए चाहिए और ये आसान नहीं है। राजस्थान के पास न तो इतने वित्तीय संसाधन हैं और न ही प्रशासनिक ज़रूरतें। ये यहाँ पर इनका कदम है। जैसा कि यह साई भर्ती रद्द होने की मांग भी यहाँ पर है। सरकार बोली कि मामला कोर्ट में है। मतलब कैबिनेट बैठक के दौरान सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग उठी और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में एसआई भर्ती रद्द करने की मंत्रिमंडल की समिति की समीक्षा को स्वीकार करने और भर्ती रद्द करने पर तुरंत निर्णय कहा। जैसा कि सूत्रों के अनुसार यानी इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। किरोड़ी ने नाराजगी में जताई कि कहा कि इस पर तुरंत निर्णय करना चाहिए। हालांकि बैठक में यही कहा गया कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में अभी सरकार कैसे निर्णय कर सकती है। कैबिनेट के बाद पत्रकार वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल यही बोले कि एसआई भर्ती रद्द करने का विषय आज भी कैबिनेट में शामिल नहीं था, मामला कोर्ट में चला गया है, अब मतलब तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर जोगाराम पटेल का ये कहना है। जैसा कि इन्होंने एक और अपडेट दे रखी है साथियों यहाँ पर, जैसा कि जनवरी में हटेगा तबादलों से प्रतिबंध। मतलब कैबिनेट बैठक में तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सीएम ने जनवरी में तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई। सरकार को यानी अब तक यह तय करना है कि अब मतलब ये प्रतिबंध 7 दिन के लिए हटाया जाए या फिर इसे 10 दिन के लिए हटाया जाए। कुछ मंत्रियों की मांग थी कि कम से कम एक माह तक तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जाए 1 महीने के लिए। जैसा कि साथियों मैंने इसमें से आपको 2 अपडेट तो दे दी। मतलब एक तो यानी ये जिले समाप्त होंगे, ये यथावत रहेंगे, इसकी आपको जानकारी मिल गई। दूसरे नंबर की बात करें, अब किसी भी जिलों का सीमांकन नहीं होगा, इसकी भी हमने बात कर ली। अब सभी जिलों का वापस नया मानचित्र जारी होगा, जो बिल्कुल नया मानचित्र जारी होने वाला है बहुत जल्द, जो 41 जिलों के अनुसार होगा और संभागों के अनुसार होगा। अब जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल है, क्या अब नया राजस्थान जीके पढ़े या नहीं पढ़े, तो साथियों अभी आपको बता दें, आपको राजस्थान जीके में ना मतलब आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यहाँ पर यानी रीट एग्जाम हो या फिर 4th ग्रेड एग्जाम हो या आने वाले जो भी कंपटीशन जो भी कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार जो भी एग्ज़ाम है, पटवार कांस्टेबल वीडियो जो भी एग्ज़ाम है, उनमें आपको राजस्थान जीके जो है अभी ओल्ड जीके को ही पढ़ना है 33 जिलों के अनुसार। क्योंकि अभी जो है ना, ये जो मतलब सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए हैं ना, अभी इनको लेकर विरोध होगा, फिर इसके ऊपर वापस मतलब कमेटी बनेगी, फिर वापस निर्णय होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ओल्ड जीके के अनुसार ही अध्ययन करते रहें, इसमें अभी बहुत सारा परिवर्तन होने को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता दें, इसके अलावा जो जयपुर शहर है ना, उसको लेकर अपडेट है। जैसा कि साथियों 17 महीने में फिर बदल गया है यहाँ पर राजस्थान और जयपुर का भूगोल। जैसा कि 16 उपखंड और 21 तहसीलें कोटपुतली बरोड़ जिला जो हैं यथावत हैं। जैसा कि पिछली बार जो जयपुर नया जिला घोषित हुआ था, उस समय स्थिति कुछ इस प्रकार रही थी। कोटपुतली बरोड़ की यह स्थिति रही थी, जयपुर ग्रामीण ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर जो शहर था वो यहाँ पर शामिल था। इसके बाद दूदू जिला यहाँ पर अलग से निकाल दिया गया था, जो अलग अलग कलर के अनुसार यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, जयपुर जिले के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों को फिर से मिलाकर एक जिला बना दिया है। अब नई जयपुर जिले में 16 उपखंड और 21 तहसीलें होगी। अगस्त 2023 में गहलोत सरकार ने जयपुर को 4 जिलों जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली में विभाजित किया था। नई सरकार ने करीब 17 महीने बाद यह फैसला लिया है। जयपुर से कोटपुतली और अलवर से बरोड़ को अलग कर बनाए कोटपुतली बरोड़ जिले को सरकार ने यथावत रखा है। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो पुराने जिले के हिसाब से सिर्फ कोटपुतली को ही जयपुर से अलग किया गया है। जैसा कि जयपुर जिले का नया स्वरूप, उपखंड जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमुआ, रामगढ़, चोमू, सांबर लेक,
और माधोराजपुरा, रामपुरा, ढाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, सापरा, फागी, दूदू और मोजमाबाद। तहसीलों में बात करें तो मोजमाबाद है, दूदू है, फागी है, सापरा है, जोबनेर है, किशनगढ़, रेनवाल है, रामपुरा, डाबड़ी है, माधोपुरा, राजपुरा है, फुलेरा है, चोमू है, आंधी है, चमो, रामगढ़ है, कोटखावदा है, चाकसू है, तुंगा है, बस्सी है, जालसू है, संगानेर है, कालवाड़ा है, आमेर है, जयपुर है। तो ये यहाँ पर मतलब उपखंड और यहाँ पर तहसीलें हैं। जैसा कि ये जयपुर का नक्शा दे रखा है यहाँ पर। अब 2 ही ज़िले हैं मतलब तस्वीर में, जैसा कि कोटपुतली और यहाँ पर जयपुर, मतलब कोटपुतली, बरोड और जयपुर 2 ही ज़िले हैं नक्शे में। जैसा कि देख सकते हैं ये क्षेत्र पूरा दे रखा है यहाँ पर, जिसमें आपको अलग अलग जगह में अलग अलग जो तहसीलें उपखंड हैं वो दर्शा रखे हैं यहाँ पर। इसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि अब आपको बता दें, जयपुर और जयपुर ग्रामीण व दूदू रहेंगे एक। मतलब बदलाव के कारण और मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बदलाव के कारण यहाँ पर हैं और क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पर दे रखा है। जैसा कि सुविधाओं का अभाव, पिछले 17 महीनों में जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के लिए मतलब कोई ठोस बुनियादी ढांचा नहीं बना। जयपुर कलेक्टर के पास ही इन जिलों का अतिरिक्त चार्ज रहा और लोगों को अपने काम के लिए जयपुर मुख्यालय ही आना पड़ा। वर्ष 2023 में बने नए जिलों को सुविधाएं देने में सरकार असफल रही। न तो कार्यकाल खोले गए और न ही जिला स्तर की योजना लागू की गई। जैसा कि भौगोलिक विस्तार में अगर हम बात करें तो नए बदलाव के बाद जयपुर जिले की सीमा से 100 किलोमीटर तक फैली गई है। एक जिला कार्यालय में अब 70 लाख की आबादी की ज़रूरत पूरी करेगी। अब पहले 32 लाख की आबादी पर एक जिला कार्यालय की योजना थी। हालांकि 70 लाख की आबादी के लिए एक ही जिला कार्यालय में कार्य चुनौतीपूर्ण होगा। जैसा कि जिलों का यानी मुख्य मतलब जिला विद्यालयों का मर्जर, मतलब अब जयपुर जिले में एक ही कलेक्टर और जिला परिषद रहेगी। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों में विभागीय कार्यालयों को भी वापस जयपुर जिले में मर्ज किया जाएगा। दूदू में विरोध, डिप्टी सीएम के खिलाफ नारे लगना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दूदू जिला जैसे निरस्त हुआ, यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। मतलब दूदू जिले में निरस्त होने के निर्णय के विरोध में दूदू के लोगों ने व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर पुलिया के नीचे कांग्रेस प्रवक्ता त्रिलोक सिंह और इसके अनुसार बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं प्रेमचंद बेरवा के खिलाफ जमकर नारे लगाए। और वहीं क्षेत्र के लोगों में भी सरकार ने निर्णय का विरोध नजर आया। मतलब आरिफ शेख ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जिले के पक्ष में नहीं थे, यही कारण है कि सरकार ने दूदू जिले को भी निरस्त कर दिया है। तो ये जयपुर जिले क्या पूरे जो मतलब 9 जिले निरस्त किए हैं ना, और जो 3 संभाग निरस्त किए हैं, इन सभी में विरोध जारी होने वाला है बहुत जल्द। जैसा कि मैंने इस यानी अपडेट में जितने भी पॉइंट थे आप सभी को कवर कर दिए हैं। रही यहाँ पर कैंडिडेट की बात जो यानी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी से एक ही बात कहेंगे कि आप 33 जिलों के अनुसार जो हैं अभी पुरानी बुकों को ही पढ़ें। कोई भी नए जिलों के अनुसार जो 41 जिले और 7 संभाग है ना, उसके अनुसार आप बुक मत खरीदना, क्योंकि आपकी बुक जो है वापस ऐसे रद्दी में जाएगी। इससे अच्छा है कि आप पुराने जिलों के अनुसार ही आप जो हैं मतलब लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि अभी इनमें विरोध शुरू होगा, फिर वापस इसमें कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे यानी अभी मतलब इसमें फैसले होने बाकी हैं। जब भी नई अपडेट आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। और आपको नई जिलों के निरस्त होने से क्या आपको मतलब क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।